जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के प्रसिद्ध जो जन आंदोलन हैं, उन उत्तराखंड के प्रसिद्ध जन आंदोलनों से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे, उन सारे फैक्टों को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको पता है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है, इसलिए पूरा वीडियो देखें। और अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, गाड़ी सड़क आंदोलन के संबंध में सत्य नहीं है। यानी निम्न में से कौन सा कथन ऐसा है जो गाड़ी सड़क आंदोलन के संबंध में क्या नहीं है, सत्य नहीं है। पहली चीज़ कि यह आंदोलन 1939-40 में हुआ था। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ये याद रखना कि जो गाड़ी सड़क आंदोलन था वो 1939-40 में हुआ था। ठीक है। इसका उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग सड़क निर्माण करना था। दूसरी चीज़ दोस्तों, कि जो गाड़ी सड़क आंदोलन था, इसका उद्देश्य क्या था? गरुड़ से कर्णप्रयाग तक सड़क का निर्माण करना था। ये पॉइंट याद रखना। अगला है, इसका उद्देश्य लैंसीडाउन से पौड़ी तक सड़क का निर्माण करना था। कहाँ से? लैंसीडाउन से पौड़ी। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है कि जो गाड़ी सड़क आंदोलन था 1939 में हुआ था और जिसका उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग और लैंसीडाउन से पौड़ी तक सड़क का निर्माण करना था। ठीक है। इसका उद्देश्य कोटद्वार से हरिद्वार तक सड़क का निर्माण करना था। दोस्तों, ये क्या है? ये गाड़ी सड़क आंदोलन के संबंध में असत्य है। ठीक है, सत्य नहीं है। तो इसलिए गाड़ी सड़क आंदोलन के संबंध में इन तीनों पॉइंटों को याद रखना। 1939-40 में हुआ, गरुड़ से कर्णप्रयाग और लैंसीडाउन से पौड़ी तक सड़क का निर्माण करना क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी पर कार्य करने से संबंधित आंदोलन था। जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी पर कार्य करने से संबंधित आंदोलन कौन सा था? ठीक है। तो दोस्तों, जो न्यूनतम मजदूरी पर कार्य करने से संबंधित जो आंदोलन था, ठीक है, जहाँ पे क्या करते हैं तो आंदोलन था, वो था कुल्ली उतार आंदोलन। क्या था दोस्तों? कुल्ली उतार आंदोलन। तो दोस्तों, कुल्ली उतार आंदोलन के तहत क्या होता था? लोगों को न्यूनतम, अंग्रेज सरकार क्या करती थी? न्यूनतम मजदूरी पे करती थी और उस न्यूनतम मजदूरी पे क्या करती थी? अपना सामान लोगों को क्या करता था? ब्रिटिश सरकार का सामान ढोना पड़ता था। ठीक है। तो जैसे 100 रुपये मजदूरी है तो उनको इसके क्या मिलते थे? केवल 10 रुपये ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। तो इस प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया? कुल्ली उतार आंदोलन का सूत्रपात किया और इस आंदोलन को क्या किया? समाप्त किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश अधिकारियों का सामान निःशुल्क ढोने के विरुद्ध किस आंदोलन का सूत्रपात हुआ? देखो, वो क्या था? न्यूनतम मजदूरी के विरुद्ध। ये क्या है? निःशुल्क ढोने के विरुद्ध। अंग्रेजी सरकार हुकूमत क्या करती थी कि लोगों से अपना सामान फ्री में ढुलवाती थी कि आराम से फ्री में क्या करो, हमारा सामान ले जाओ। तो उस प्रथा को समाप्त करने के लिए, ठीक है, कि जिस आंदोलन का सूत्रपात हुआ वो आंदोलन कहलाया कुल्ली बेगार आंदोलन। किस नाम से कहलाया? कुल्ली बेगार आंदोलन। ठीक है। और कब हुआ था कुल्ली बेगार आंदोलन? तो दोस्तों 1921 में क्या हुआ था? जो कुल्ली बेगार आंदोलन था, उस कुल्ली बेगार आंदोलन का क्या हुआ था? सूत्रपात हुआ था। ठीक है। कब? 1921 में। और अगर डेट पूछे तो 13-14 जनवरी 1921 में सरयू नदी के तट पर हुआ था। और किस मेले में हुआ था? तो उत्तरायणी मेले में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश अधिकारियों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराने से संबंधित आंदोलन था। ठीक है। कि किस आंदोलन के तहत ये आंदोलन हुआ? क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे क्या एक रूल था कि ब्रिटिश अधिकारी, अंग्रेज जहाँ जिस गांव में जाएंगे, जहाँ पर जाएंगे, वहाँ के लोगों का कर्तव्य है कि अंग्रेजों के लिए क्या करे? फ्री में खाने की व्यवस्था करे। क्या करे? फ्री में खाने की व्यवस्था करे। तो उस व्यवस्था के खिलाफ जिस आंदोलन का सूत्रपात हुआ दोस्तों, वो कहलाया कुल्ली बर्दाश्त आंदोलन। क्या कहलाया? कुल्ली बर्दाश्त आंदोलन। देखो, 3 चीज़ थी। कुल्ली बेगार आंदोलन, इस आंदोलन के तहत क्या था कि निःशुल्क सामान ढोना पड़ता था, उसको समाप्त किया गया 1921 में। कुल्ली उतार आंदोलन, इसके तहत क्या था? न्यूनतम मजदूरी मिलती थी। और कुल्ली बर्दाश्त आंदोलन क्या था? इसके अंतर्गत फ्री भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इन तीनों चीज़ों को समझ लो। 10 बार, कई बार पूछा जाता है कि कुल्ली बेगार का अर्थ क्या है, कुल्ली उतार का अर्थ क्या है और कुल्ली बर्दाश्त का अर्थ क्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में
राजस्व करों में वृद्धि के विरुद्ध किस आंदोलन का सूत्रपात हुआ था? पहली चीज कहाँ हुआ था? टिहरी रियासत में। राजस्व करों के विरुद्ध किस आंदोलन का सूत्रपात हुआ था? तो दोस्तों किसका हुआ था? कुंजड़ी वन आंदोलन का। पहली चीज दोस्तों, कुंजड़ी वन जो आंदोलन था वो था क्या? तो पहली चीज जो कुंजड़ी वन आंदोलन था कब हुआ था? तो 1903-4 में हुआ था। ठीक है, कुंजड़ी वन आंदोलन कब हुआ? 1903-4 में हुआ। कहाँ हुआ था? टिहरी रियासत में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? राजस्व करों में वृद्धि के विरुद्ध हुआ था। किस में हुआ था? राजस्व करों में वृद्धि के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि कुंजड़ी वन आंदोलन के नायक कौन है या कुंजड़ी वन आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो दोस्तों याद रखना अमर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? अमर सिंह के नेतृत्व में कुंजड़ी वन आंदोलन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खास पट्टी वन आंदोलन कब हुआ था? जो खास पट्टी वन आंदोलन था कब हुआ था? तो दोस्तों 1906-7 में क्या हुआ था? खास पट्टी आंदोलन हुआ था। और मुख्य रूप से जो खास पट्टी वन आंदोलन था कब 1906-7 में हुआ था और कहाँ हुआ था पूछा जाए तो दोस्तों याद रखना गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? गढ़वाल क्षेत्र में खास पट्टी वन आंदोलन हुआ था। ठीक है, और इस आंदोलन में जनता ने क्या किया था? उस टाइम के जो वन अधिकारी थे सदानंद गैरोला, ठीक है, कौन थे? सदानंद गैरोला। उस सदानंद गैरोला जी को क्या कर दिया था? रस्सी से बांध दिया था। ठीक है, खास पट्टी वन आंदोलन के तहत। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन का उद्देश्य तराई क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना था? क्या था? किस आंदोलन का उद्देश्य था? किसको? तराई, किस क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना या भूमि उपलब्ध कराना। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना कि जो कोटा खर्रा आंदोलन था, क्या कोटा खर्रा आंदोलन था, उसका उद्देश्य, पहली चीज क्वेश्चन बन सकता है कि कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराना। किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों तराई क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? तराई क्षेत्र में हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन, ककोड़ा खाल कंकोड़ा खाल, कंकोड़ा खाल आंदोलन किस जनपद से संबंधित है? तो दोस्तों जो कंकोड़ा खाल आंदोलन है वो किससे है? चमोली जनपद से संबंधित है। जो कंकोड़ा खाल आंदोलन है किस जनपद से संबंधित है? तो याद रखना चमोली जनपद से संबंधित है। और अगर पूछा जाए कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखना जो कंकोड़ा खाल आंदोलन था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा की नेतृत्व में हुआ था। किसके? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था कंकोड़ा खाल आंदोलन। और कहां पे हुआ था? चमोली जनपद में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कनकटा बैल आंदोलन का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो कनकटा बैल आंदोलन है किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना भ्रष्टाचार से संबंधित है। जो कनकटा बैल आंदोलन था किससे संबंधित था? भ्रष्टाचार से संबंधित था। और अगर पूछा जाए कि कनकटा बैल आंदोलन, ठीक है, किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों याद रखना जो ये कनकटा बैल आंदोलन हुआ था वो अल्मोड़ा के बडियार रैत गांव में हुआ था। कहाँ? पहली चीज किस जनपद में हुआ था? तो अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखना बडियार रैत गांव में, बडियार रैत गांव में हुआ था। ठीक है, और इस आंदोलन में किया क्या गया था कि बैल के कानों को काटकर उसकी क्या किया गया था? उसकी बीमारा से 2 बार हड़प लेने के विरुद्ध चलाया गया था। क्या हुआ? क्या था इसमें कि बैल के कान, अब आजकल आपने देखा होगा कि जो पशुगणना होती है उसमें बैल गायों के जो जानवर हैं उनके कानों पे एक स्टिकर लग रहा है। ठीक है, कान को काट लो और पता बोलो कि हमारे जानवर मर गया है और उसकी जो बीमा है उसको निकाल लो। तो वही उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था उसे कनकटा बैल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शराब विरोधी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो दोस्तों जो शराब विरोधी आंदोलन था वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, कहाँ पे? उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के द्वारा शराब विरोधी आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा उत्तराखंड शराब विरोधी आंदोलन चलाया गया था? तो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के द्वारा चलाया गया था। और पूछा जाए कब चलाया गया था शराब विरोधी आंदोलन, तो याद रखना 1984 में शराब विरोधी आंदोलन चलाया गया था। और जो शराब विरोधी आंदोलन था उसका अगर पूछा जाए नारा क्या था, तो दोस्तों इसका नारा था नशा नहीं रोजगार दो। क्या था? नशा नहीं रोजगार दो। या पूछा जाए कि नशा नहीं रोजगार दो किस आंदोलन का नारा था, तो शराब विरोधी आंदोलन का नारा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में विश्वविद्यालय आंदोलन कब हुआ?
तो दोस्तों याद रखना, राज्य में विश्वविद्यालय जो आंदोलन हुआ था 1973 में हुआ था राज्य में विश्वविद्यालय आंदोलन। और इसी आंदोलन के तहत गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय दोनों की एक साथ स्थापना की गई। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है? बादशाहीथौल टिहरी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पानी राखो आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो दोस्तों जो पानी राखो आंदोलन हुआ था उसका जो सूत्रपात किया था सच्चिदानंद, कहाँ पे? सच्चिदानंद तो है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, जो पानी राखो आंदोलन था उसका किसने किया था? सच्चिदानंद भारती जी ने किया था। जो पानी राखो आंदोलन था उसका सूत्रपात किसने किया था? सच्चिदानंद भारती ने किया था। और कहाँ किस जनपद से संबंधित हैं? तो दोस्तों पौड़ी जनपद में इस आंदोलन का हुआ था। और पौड़ी जनपद के किस क्षेत्र में? उपरेला खाल। ठीक है, उपरेला खाल, पौड़ी जनपद के उपरेला खाल के युवाओं ने क्या किया था? पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती जी के नेतृत्व में क्या किया था? इस पानी राखो आंदोलन को चलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बांज के जंगल काटने से संबंधित आंदोलन है। जो बांज के जंगल काटने के विरोध में जिस आंदोलन का सूत्रपात हुआ वो आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों डूंगी पैतोली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। डूंगी पैतोली आंदोलन किससे संबंधित है? तो बांज वृक्ष की कटाई से संबंधित है। किससे है? बांज वृक्ष की कटाई से संबंधित है। कौन सा आंदोलन? डूंगी पैतोली आंदोलन। और अगर पूछा जाए कि डूंगी पैतोली आंदोलन किस जनपद में हुआ था तो याद रखना चमोली जनपद में क्या हुआ था? ये डूंगी पैतोली आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्षा सूत्र आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों जो रक्षा सूत्र आंदोलन है किस क्षेत्र से है? भिलंगना क्षेत्र से संबंधित है रक्षा सूत्र आंदोलन। ठीक है, किस क्षेत्र से है? भिलंगना क्षेत्र से। और हुआ क्या था कि इसके तहत जो भिलंगना नदी क्षेत्र में है कि भिलंगना नदी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए क्या हुआ था कि पेड़ों से क्या किया गया? एक धागा बांध लिया गया। ठीक है, जिसे रक्षा सूत्र कहा गया, इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? रक्षा सूत्र आंदोलन पड़ा। और अगर पूछा जाए कि रक्षा सूत्र आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था तो दोस्तों याद रखना सुरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में? सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1994 में इस रक्षा सूत्र आंदोलन का क्या किया गया था? सूत्रपात किया गया था। और दोस्तों उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 1994 एक महत्वपूर्ण वर्ष है। चाहे आपने वो उत्तराखंड पीपुल फ्रंट पार्टी की बात की हो, 1994 में गठन किया गया। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा 1994 में बना। ठीक है, रमाशंकर कौशिक समिति 1994 में बनी। ठीक है, कौशिक समिति को स्वीकार को 1994 में बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये 1994 बहुत महत्वपूर्ण सन है। अगला क्वेश्चन, डाडा मंडी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो डाडा मंडी आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों याद रखना उमराव सिंह रावत जी ने क्या किया था? डाडा मंडी आंदोलन किया था। और जो डाडा मंडी आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ क्या था? गढ़वाल में उमराव सिंह के नेतृत्व में डाडा मंडी आंदोलन हुआ था, जिसमें क्या किया था कि इन्होंने क्रांतिकारियों ने दुगड्डा क्षेत्र में दूरसंचार साधनों को क्या किया था? स्वतंत्रता के लिए क्षतिग्रस्त कर दिया था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन में क्रांतिकारियों ने दुगड्डा क्षेत्र में दूरसंचार साधनों को क्षतिग्रस्त किया था? तो वो आंदोलन था डाडा मंडी आंदोलन। क्या आंदोलन था? डाडा मंडी आंदोलन। अगला क्वेश्चन, हेवल घाटी आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? जो हेवल घाटी आंदोलन है वो किस क्षेत्र से है? टिहरी जनपद से संबंधित है। और जो हेवल घाटी आंदोलन है उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखना जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर के अवैध खनन से संबंधित आंदोलन है था क्या? हेवल घाटी आंदोलन। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूना पत्थर के अवैध खनन से संबंधित आंदोलन है तो याद रखना कौन है? हेवल घाटी आंदोलन है। किससे संबंधित? चूना पत्थर के अवैध खनन से। कहाँ हुआ था? तो टिहरी जनपद क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुजरूगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जो गुजरू आंदोलन था, पहली आंदोलन था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों उसका नेतृत्व किया था रामप्रसाद नौटियाल जी ने। किसने किया था? रामप्रसाद नौटियाल जी ने गुजरू आंदोलन का नेतृत्व किया था। और अगर पूछा जाए कि कब किया था तो याद रखना 1942 में रामप्रसाद नौटियाल जी ने गुजरू आंदोलन का नेतृत्व किया था।
ठीक है। और गुजरू वही स्थान है जिसे क्या कहा जाता है, गढ़वाल के बारदोली के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है, गुजरू को कहा जाता है, ठीक है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, गुजरू चौकी का निर्माण किस परमार शासक ने कराया था। गुजरू चौकी का निर्माण किस परमार शासक ने कराया था। अगला क्वेश्चन, बाल सभा की स्थापना कब की गई थी। जो बाल सभा है, बाल सभा की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों 1935 में बाल सभा की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी, तो टिहरी जनपद में की गई थी। कहाँ की गई थी, टिहरी जनपद में की गई थी, टिहरी जनपद के शकलाना पट्टी के। और अगर पूछा जाए किस गांव में की गई थी, तो दोस्तों याद रखना उनियाल गांव में की गई थी। कहाँ की गई थी, उनियाल गांव में। टिहरी के उनियाल गांव में बाल सभा की स्थापना 1935 में की गई थी। और अगर पूछा जाए किसने की थी, तो याद रखना सत्य प्रसाद रतूड़ी ने की थी। किसने की थी, सत्य प्रसाद रतूड़ी ने की थी, ठीक है। यानी बाल सभा की स्थापना सत्य प्रसाद रतूड़ी ने 1935 में टिहरी के उनियाल गांव में की थी। सिंपल भाषा में इतना समझ लो, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था वो बालकों में देशभक्ति की भावना को जगाना था, ठीक है। और बाल सभा के सदस्यों ने ही, अगर पूछा जाए कि जो केसरी पत्रिका का संपादन है, किस पत्रिका का, केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो दोस्तों जो केसरी पत्रिका का संपादन किया गया था वो बाल सभा के सदस्यों के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जहरी खाल में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों जो जहरी खाल में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वो बलदेव आर्य ने किया था। और जो पहली चीज झंडा सत्याग्रह हुआ कब था, तो 1930 में हुआ था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत का झंडा लेकर अंग्रेजों का झंडा हटाना और भारत का झंडा लगाना। और इसी झंडा सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने असहयोग की अभूतपूर्व जीत कहा था। अगर क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग की अभूतपूर्व जीत किस आंदोलन को कहा था, तो झंडा आंदोलन को कहा था, झंडा सत्याग्रह आंदोलन को कहा था। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, गढ़वाल क्षेत्र में जो ये झंडा सत्याग्रह आंदोलन था इसे राम प्रसाद नौटियाल जी के अगुवाई में चलाया गया था। किसकी अगुवाई में, राम प्रसाद नौटियाल जी के अगुवाई में। और इन्होंने क्या किया था, बद्रीनाथ मंदिर में भारत का झंडा फहराया था, ठीक है। जो कुमाऊं में झंडा सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था वो शांतिलाल त्रिवेदी और विक्टर मोहन जोशी, शांतिलाल त्रिवेदी और विक्टर मोहन जोशी जी ने क्या किया था, कुमाऊं में इस झंडा सत्याग्रह आंदोलन का सूत्रपात किया था, ठीक है। और जहरी खाल में बलदेव आर्य जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो दोस्तों याद रखना गोपाल सिंह राणा जी को क्या माना जाता है, टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। टिहरी में किसको माना जाता है, आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता, तो गोपाल सिंह राणा जी को टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने उत्तराखंड के जितने भी जन आंदोलन थे उनको, महत्वपूर्ण जन आंदोलन को डिस्कस किया और उससे संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग 20 क्वेश्चनों को ऑफिशियल और लगभग 40 से अधिक क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।